नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय पब्लिकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे आईआईटी रुड़की के बारे में। यस, देखो उत्तराखंड अपने आप में ज़बरदस्त खूबसूरत डेस्टिनेशन है पढ़ाई करने के लिए, है ना। घूमने भी लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे पढ़ने जाओगे तो बस तो लगेगा ही, क्योंकि वहाँ का व्यू ही ज़बरदस्त है। तो आईआईटी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। आपके पास कोई भी डाउट है या फिर इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, है ना, एडमिशन लेने वाले हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इस चैनल में मिलेगा आपको करियर टिप्स, सॉफ्टवेयर स्किल से रिलेटेड और कई सारे एजुकेशनल वीडियोस जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और हाँ, आईआईटी के बारे में जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। देखो, अगर आपके पास करियर से रिलेटेड या फिर कोई कॉलेज से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, जानना चाहते हो, अपने क्वेरी सॉल्व करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। ओके, और सेकंड नोटिस ये है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बीटेक करने वाले हो, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो या फिर जानना चाहते हो कौन सा बेस्ट रहेगा बीटेक के लिए, तो आप हमारे यहाँ संडे लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे जूम मीटिंग होगा, ठीक है, वहाँ पे सीनियर काउंसलर आएंगे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप लाइव पूछ सकते हो और आपका क्वेरीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपना डिटेल सबमिट करो और आपको व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कितना बजे ये मीटिंग होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं आईआईटी रुड़की का बेसिक चीज़ें, बिकॉज बेसिक्स मैक्स ब्लास्ट, राइट। तो चलिए जानते हैं बेसिक चीज़ें आईआईटी का। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2005 में हुआ था। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये आईआईटी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे टोटल कोर्सेज 20 से ज़्यादा कराए जाते हैं 7 स्ट्रीम में, और साथ में इनको अप्रूवल मिला हुआ है AICTE के द्वारा। और कैंपस एरिया 30 एकड़ का है, जो कि बढ़िया है ना। उतना बड़ा भी नहीं है, ना ही उतना छोटा है, बट नॉर्मल बढ़िया है। और कोर्स ऑफर यहाँ पे UG PG डिप्लोमा तीनों तरह के कराए जाते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे मेरिट बेस्ड है और साथ में एंट्रेंस बेस्ड भी है। टॉप कंपनीज बताऊँ जो यहाँ पे आ चुकी है जॉब देने के लिए, TCS है, माइक्रोसॉफ्ट है, वाइजू है, एप्पल है, रिलायंस जियो है, इंडिया बुल्स है, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज़ें आईआईटी का। अब हम बात करेंगे रैंकिंग या अवार्ड्स के बारे में। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बढ़िया है, वहाँ पे प्लेसमेंट लगती है, पढ़ाई बढ़िया होता है, फैसिलिटीज़ बढ़िया देते हैं, तो उनको रैंकिंग या अवार्ड्स मिलना ही मिलना है। तो ये चीज़ ध्यान देना किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले। तो चलिए जानते हैं यहाँ का रैंकिंग के बारे में। ओके, इनको देखो 167 रैंक मिला हुआ है MBA के लिए इंडिया टुडे के द्वारा 2019 में, और 2020 में इंडिया टुडे के द्वारा 167 मिला है बीटेक के लिए। और साथ में इनको 2020 में टॉप पोजीशन फॉर एक्सलेंस इन इनोवेशन अवार्ड मिला है, ठीक है, और गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा इनको मिला हुआ था। और सेकंड है इंडिया स्टेम समिट एंड अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में ज़बरदस्त काम होता है यहाँ पे, तो इनको 2020 में ये भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और साथ में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सलेंट इन इनोवेशन कैटेगरी 2020 में ये भी अवार्ड मिला है इनको। मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस स्कूल ऑफ उत्तराखंड 2019 में इनको अवार्ड मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये था इनका अवार्ड्स और रैंकिंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं ना, जैसे बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस कराए जाते हैं, इस तरह के हर एक कोर्सेज का हम बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। देखो, यहाँ पे बीटेक में कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। और साथ में यहाँ पे आप बीटेक लैटरल में भी एडमिशन ले सकते हो। डिप्लोमा में देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे कराया जाता है। एमटेक में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। MCA कराया जाता है, MBA भी है। देखो MBA का कई सारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। BSc एग्रीकल्चर कराया जाता है, साथ में BSc फॉरेस्ट्री कराया जाता है, B.Ed BPT भी होता है, BSc ऑप्टोमेट्री होता है, और साथ में BMLT भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, फीस जो मैं बताऊँ यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फ़ीस बदलते रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, बट हाँ, आपको ओवरऑल इतना ही पे करना पड़ेगा इस कॉलेज के लिए। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ का फीस के बारे में। तो देखो, यहाँ पे बीटेक करना चाहते हो तो 1.01 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है यहाँ पे। आपका जो एलिजिबिलिटी होगा यहाँ पे 10+2 विद 45% मार्क्स चाहिए, प्लस GMAINS का कोई एग्जाम देना पड़ेगा।
बीएससी करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, जो कि बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे, तो 65,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी होगा और साथ में 10+2 विथ 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। एमबीए करना चाहते हो 1.22 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। एमटेक करना चाहते हो 80,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, आपको 50% लाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। पॉलीटेक्निक करना चाहते हो 45,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, आपको 45% लाना पड़ेगा 10th में, ठीक है। एमसीए करना चाहते हो 72,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, आपको 50% लाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। और साथ में बीटेक लैटरल में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ का जो फ़ी है वो बीटेक के बराबर ही होगा, आपको डिप्लोमा तो करना पड़ेगा। तो ये था फीस और एलिजिबिलिटी यहाँ का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रश्न है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो टाइकून प्लेयर चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है और ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि प्लेसमेंट कैसा होता है ना। तो बिल्कुल पूछना भी चाहिए, है ना। प्लेसमेंट एट द एंड बहुत सारे बच्चों का ये गोल होता है कि प्लेसमेंट बढ़िया लगना चाहिए, है ना। और ये चीज़ ज़रूरी भी है। आज जैसा स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, तो उसको देखकर आपको ये चीज़ देखना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, देखो प्लेसमेंट जो डिपेंड करता है ना, 50% आप पे भी डिपेंड करता है और 50% इंस्टीट्यूट में भी डिपेंड करता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको जो फैसिलिटीज़ देगा, आपको जो सिलेबस पढ़ाएगा वो तो कराया ही जाएगा, लेकिन 50% आप पे भी डिपेंड करता है अपने स्किल्स पे। आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा अपने स्किल्स पे काम करना है, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर सॉफ्ट स्किल्स हो। दोनों चीज़ें आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, अपना सॉफ्ट स्किल्स और साथ में टेक्निकल स्किल्स, तब जाके आप जॉब के लायक बन पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ का प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा हुआ है वो अब तक लगा हुआ है 56 LPA और साथ में एवरेज लगा हुआ है 6.5 LPA। तो आप जैसे देख पा रहे हो, हाईएस्ट ज़बरदस्त लगा हुआ है ना, यानी कि पोटेंशियल है इंस्टीट्यूट में। अगर आप अपने आप को उस लायक बनाओगे तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट लग सकता है, ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि कंपनीज आती है तो फिर प्लेसमेंट लगना ही है। थोड़ा सा मैं प्लेसमेंट सेल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एट द एंड प्लेसमेंट सेल पे ही डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, है ना। जितना बढ़िया प्लेसमेंट सेल होगा, जितना एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा कंपनीज, इंडस्ट्रीज उस इंस्टीट्यूट में आएंगे और बच्चों को जॉब लगेगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ का प्लेसमेंट सेल बहुत कुछ कराती है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हो, गेस्ट लेक्चर कराते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आते हैं, गेस्ट लेक्चर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप कराते हैं, ठीक है। और साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होता है, मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं और इंडस्ट्रियल विजिट भी कराते हैं। और साथ में स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम भी ये लोग चलाते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है ना। तो ये चीज़ें होना चाहिए और यही चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को नीड है आज की डेट में, है ना। और साथ में ये बात सुन लो, जो भी कॉलेज कराएगा आपको एक्स्ट्रा में भी करना है, एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो। और आज की डेट में अगर आपको जॉब करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे भाई मेरे बहन, बनना ही पड़ेगा। नहीं बनोगे तो बहुत दिक्कत है आज, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा हुआ है यहाँ से, टॉप 10 स्टूडेंट, जो कि मुझे यहाँ का डेटा से मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं। देखो, पहला है सौरभ बिस्ट, है ना, बीटेक CSE के लिए। देखो, जितने भी यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगे हैं ये सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा प्लेसमेंट लगता है यहाँ पे, तो यही है। तो पहला था सौरभ बिस्ट, है ना। इनका देख लेते हैं, इनको 56 लाख का पैकेज लगा था। उसका सेकंड है सर्विस त्रिपाठी, इनको भी बीटेक के लिए लगा था पेप्सिको में 40 लाख का। और पंकज नदानी, इनको लगा था ड्रीम 11 में 27 लाख का, ठीक है। और अमृतांशु पांडे को लगा था 25 LPA का। निखिल किरोला को लगा था डेल लिमिटेड में 15 LPA का। तीसा खुराना को लगा था 12 LPA, है ना। और साथ में रचित गोयल को लगा था 10 LPA मालदीव्स एयरलाइंस में। सनी कुमार सिंह को लगा था 9 LPA बाइजू में। और देशबंधु कुमार को लगा था 8 LPA। दीपक खंडेलवाल को लगा था 8 LPA एक्सेंटर टेक्नोलॉजी। तो ये था टॉप 10 लिस्ट बच्चों का, है ना, प्लेसमेंट का। और काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट लग चुका है, लेकिन सारे बच्चों का नाम तो नहीं बता सकता मैंने, तो वीडियो लेंथी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक एक्सपोजर के लिए, एक थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, है ना। तो पोटेंशियल है, आप चाहो तो अपने करियर में बहुत बढ़िया कर सकते हो यहाँ से, है ना। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टॉप कंपनीज यहाँ पे जो आ चुकी है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से कंपनीज हैं। देखो, यहाँ पे आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट, बाइजू, पार्ले, रिलायंस, इंडिया मार्ट, एयरटेल और साथ में टोयोटा, एप्पल भी आ चुकी है और IBM है, TCS आई हुई है, कैंट है, जारो है, जस्ट डायल है, पतंजलि, ये सारे कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं।
तो देखा आपने, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आ चुके हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या है, पोटेंशियल है, ज़बरदस्त आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, ओके, क्योंकि स्कॉलरशिप भी यहाँ पे बढ़िया दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्कॉलरशिप कैसा कैसा है यहाँ पे। पहला स्कॉलरशिप है यहाँ पे एकेडमिक स्कॉलरशिप बीटेक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप दी जाती है 10+2 के बेस्ट पे दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट 90% से ज़्यादा लाता है पीसीएम में तो उसको 30,000 का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। और जो बच्चा 80 से लेकर 90% के बीच में लाता है उसको 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और जो बच्चा 70 से लेकर 80% के बीच में लाता है 10,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, ओके। अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप देखते हैं, ये है जी बेस्ड पे, है ना, एग्जाम जो दोगे आप एंट्रेंस उसके बेस पे। तो अगर आपका रैंक 1 से लेकर 50,000 के बीच में आता है तो 68,000 का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपका 50,001 से लेकर 1 लाख के बीच में आता है तो आपको 34,000 का मिलता है। और साथ में अगर आपका 1,01,000 से लेकर 3 लाख के बीच में आता है तो आपको 20,400 रुपया मिलता है स्कॉलरशिप। और साथ में अगर आपका 3,01,000 से लेकर 6 लाख के बीच में आता है तो 13,600 रुपये आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है ना। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जो बच्चा डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए भी है यहाँ पे स्कॉलरशिप। देखो ओवरऑल बताओ ना, यहाँ पे स्कॉलरशिप ज़बरदस्त दी जाती है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट उत्तराखंड में दी जाती है। तो काफ़ी सारे कोर्सेस, लगभग में सारे कोर्सेज में स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं डिप्लोमा में कैसा स्कॉलरशिप है यहाँ पे। देखो 85% से ज़्यादा लागोगे अपने 10th में तो आपको 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और 70 से लेकर 84% तक लाओगे तो 15,000 मिलेगा। और 60% से लेकर 70% तक के बीच में लाओगे तो आपको 7,500 रुपये का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। और तीसरा है MBA के लिए, यस MBA करना चाहते हो यहाँ पे भी आपको मिलता है स्कॉलरशिप। अगर आप अपने ग्रेजुएशन में 75% से ज़्यादा लाते हो तो 40,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और 65 से लेकर 75 तक के बीच में लाओगे तो 35,000 मिलेगा। और 55% से लेकर 65% तक के बीच में लाओगे तो 25,000 का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बल्ले बल्ले है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो MBA हो या फिर बीटेक हो, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दबा के मिलता है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में फैसिलिटीज़ के बारे में। फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। देखो ऐसे नॉर्मली जो बेसिक फैसिलिटीज़ होता है सारे अवेलेबल है यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है, ओके। देखो यहाँ पे ऑडिटोरियम है, कैंटीन है और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, जिम भी है, हेल्थ केयर सेंटर है, हॉस्टल है, मैस है, ठीक है, उसी में ही। और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ भी देती है, लाइब्रेरी अवेलेबल है और स्मार्ट क्लासरूम्स है, स्पोर्ट अवेलेबल है कई तरह के, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज़ें यहाँ का, ओके। डिटेल में जब बताने से बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। तो एट द एंड मेरा क्या ओपिनियन है ना, लास्ट व्हाट इज़ माय ओपिनियन। तो बिल्कुल उत्तराखंड में पढ़ाई करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे फ़ी भी आपको नॉर्मली मिल जाता है और फैसिलिटी ज़बरदस्त मिलता है और प्लेसमेंट सेल ज़बरदस्त मिलता है। और यहाँ पे पोटेंशियल है आपको हाईएस्ट पैकेज लगने का, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे बड़े बड़े आती हैं, ओके। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो अलग जगह में, यानी कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड साइड में, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए और आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो एट द एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप जाओ कांटेक्ट करो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को अंत करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।